और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तरकाशी और मौके पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता सुरेंद्र ढसीला। क्या जानकारी दे रहे हैं, सीधा सुनवाते हैं आपको। और आप ये समझिए किस तरह के हालात होंगे। कहाँ ऊपर से हम आपको दिखा रहे थे और वहां से देखिए नीचे आई है पूरी बस। इस जगह जहां मैं खड़ा हूं, हालांकि ये पत्थर गिरने वाला क्षेत्र है और बमुश्किल हम लोग यहां पहुंचे, लेकिन आपको ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह के हालात रहे होंगे जब ये बस ऊपर से नीचे आके गिरी होगी। किस तरह के हालात रहे होंगे, जो लोग इसमें सवार होंगे। जो लोग इसमें सवार थे वो अलग अलग जगह छिटके थे और छिटके होने के क्यों करना कितना मुश्किल था। इस जगह से शवों को तलाशना, शवों को लाना, उसके बाद यहां से ऊपर नेटवर्क नहीं आ रहा, क्योंकि जिस जगह पर हमारे सहयोगी सुरेंद्र मौजूद हैं वहां पर नेटवर्क की भी परेशानी देखने को मिल रही है और ऐसे में बार बार कहीं ना कहीं आवाज ब्रेक हो रही है। सुरेंद्र, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और इस चीड़ के पेड़ पर जब ये बस टकराई तो ऊपर की पूरी छत टूट गई है और आधा चैम्बर बस का टूट चुका है। तो आप समझिए कितनी ऊंचाई से ये बस गिरी और यहां तक बमुश्किल जो लोग पहुंचे होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी। और इससे पहले तमाम जगह पर जो लोग हैं वो इधर उधर उनके डेड बॉडीज मिली थी रात को जब एसडीआरएफ की टीम यहाँ आई थी। इनके जो साथी लोग हैं वो लोग बहुत भावुक हैं, इनके सामान को तलाश रहे हैं, उनका सामान उनके परिजनों को सौंपना है। तमाम लोग यहाँ पर जो आए हैं, देखिए वो तमाम लोग अपने साथियों का सामान यहाँ से लेकर जाएंगे, उनके परिजनों को देंगे। और एक बार आशिमा फिर से दिखाऊं ऊपर की ओर को, अगर मेरे विजय दिखाएंगे तो आप सोचिए किस हाइट से ऊपर सड़क की ओर से ये बस गिरी और नीचे आने तक क्या स्थिति रही होगी और कितनी ऊंचाई से गिरने के बाद इस बस का क्या हश्र हुआ होगा। और आखिर में चीड़ के पेड़ से फिर ये टकराई और पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गई। जगह जगह पे सामान गिरा हुआ है, इसका मतलब कि सामान जिस तरह बिखरा हुआ है, ये देखिए आप, ये तमाम ये चटाई आपको यहाँ नजर आती है। इसके अलावा तमाम जो लोग हैं उनके बैग नजर आते हैं। कुछ बैग में हमने देखा खाने के सामान, फल, ये सामान था। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ सामान गिरा हुआ है, सामने की ओर सामान गिरा हुआ है। तो ये सारा सामान बिखर गया था जब ये बस ऊपर से नीचे गिरी और संभावनाएं शायद वहीं खत्म हो गई थी। उन लोगों को ये एहसास हो गया था कि अब शायद मुश्किल से ही वो लोग बचेंगे। इतने भीषण हादसे के बाद जो 4 लोग अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, आप सोचिए उन्होंने किस तरह का मंजर देखा होगा। पूरी बस यहाँ पर टकराती है और चैम्बर पूरी तरह से खुल जाता है, पूरा चैम्बर टूट जाता है। नीचे यमुना है। हम इस खाई में इसलिए उतरे ताकि ये बता पाए नीचे तक कि जो रेस्क्यू टीमें थी उनके लिए कितना मुश्किल ये काम था, कैसे ये सारा काम हुआ होगा। आशिमा, तो ग्राउंड जीरो पर न्यूज स्टेट की टीम पहुंची हुई है। लगातार जानकारी हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से ये हादसा हुआ है। और वाकई ये हृदय विदारक घटना, जिस तरीके से एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के। इसमें सभी यात्री सवार थे, सभी श्रद्धालु जो कि यमुनोत्री दर्शन करने के लिए जा रहे थे और एकाएक इसके बाद ये सड़क हादसा होता है। 27 लोगों की जान इसमें चली गई है। 26 की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक को जब इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर मौत हो गई। तो वहीं जो घायल हैं 30 लोग कुल बताए जा रहे हैं इसमें सवार थे, जिसमें 3 घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। उत्तराखंड मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए शिवराज सिंह चौहान और थोड़ी देर में पहुंचेंगे। जी सुरेंद्र, क्या जानकारी बताइए। को इस तरीके से नजर आ रहे हैं, अब ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, वहां भी सामान देख रहे हैं जो इनके साथियों के, और इन सामान को फिर इनके परिजनों को करेंगे। ये लोग सभी यात्रा के लिए आए थे। यमुनोत्री से यात्रा शुरू होती है लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी यात्रा यहीं खत्म हो गई। अब ये इस बस के हाल से पता चलता है कि किस तरह की टक्कर ये रही होगी, कितना बड़ा नुकसान ये रहा होगा कि तमाम लोग, जो 26 लोगों की मौत हुई, उन 26 डेड बॉडीज़ को यहाँ से सड़क तक ले जाना भी कितना मुश्किल काम रहा है। और पीछे की ओर अगर मेरे विजय दिखाएंगे तो आप देखेंगे कुछ सामान पीछे की ओर भी नज़र आ रहे हैं। जो लोग बस में सवार थे उनके कपड़े यहाँ नज़र आ रहे हैं, उनका सामान नज़र आ रहा है। उनका सामान लेने के लिए कुछ उनके और लोग आए हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बहुत भावुक हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो सभी के सामान को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उनके परिवार वालों को उनका सामान सौंप सकें। यात्रा के लिए लोग आए थे लेकिन इनको नहीं पता था कि अपने ही साथियों
शरीर मृत शरीर लेकर यहाँ से जाने पड़ेंगे। इस तरह का हादसा होगा। पूरी जब बस ऊपर से गिरी तो किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं थी कि कहीं पर भी ये बस अटकती और किसी तरह का कोई हादसा होने से बचता। ऐसी संभावनाएं ही खत्म हो गई थी, क्योंकि पहले ही ये बस शुरुआत में ही ऊपर चट्टान से टकराई और वहीं पर बहुत लोग छटक गए थे। जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने बताया, इस चारों ओर यहाँ पर लोगों की डेड बॉडीज छिटकी हुई थी, जिनको तलाशने में बहुत समय लगा। इतनी गहरी खाई में उतरने के बाद देर रात रेस्क्यू करना ये बहुत मुश्किल है। ये तस्वीरें देखकर आपको ये पता चल रहा होगा किस तरह के हालात रहे होंगे, कैसे कितनी दिक्कतें रही होंगी। हालांकि ये रेस्क्यू बहुत कम समय में हुआ और देर रात में इतना पूरा रेस्क्यू होना अपने आप में का तारीफ के काबिल है। लेकिन आप सोचिए, जो लोग इस बस में सवार थे उनकी दिक्कतें कैसी रही होंगी अगर वो उस वक्त जब बस से नीचे ये बस जब सड़क से नीचे की ओर गिर रही होगी तो उस वक्त किस तरह का मंजर रहा होगा। क्योंकि इतनी ऊंचाई है, इतनी नीचे बस गिरती है तो इतनी चट्टानें हैं कि बचना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, वाकई जो तस्वीर देखने को मिल रही है सुरेंद्र, वहां से बच पाना तो बिल्कुल बहुत मुश्किल है। और बीच में चट्टान भी थी और जिस तरीके से आपने बताया कि वो चट्टान से सीधे बस जाकर टकराई होगी, उसके बाद वो नीचे जा गिरी और गहरी खाई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी दिक्कत वहां पर एसडीआरएफ की टीम को उसका सामना करना पड़ा। पे मैं हूं और इस बीच सीएम को लेकर क्या कुछ अपडेट है सुरेंद्र? बस गिरने के बाद ये कहा जा रहा है कि ये चट्टानें थोड़ा कमजोर हो गई हैं, पत्थर गिरने का भी डर है, तो इसलिए हम लोग ज्यादा देर यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ से अब आगे की ओर निकलेंगे, सड़क पे पहुंचेंगे जहां थोड़ी देर में मुख्यमंत्री ने आना है। जी, तो थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंच रहे हैं और जो आप बता रहे हैं कि ये चट्टान भी बेहद कमजोर हो गई है। थोड़ी ही देर में उत्तराखंड और मध्य प्रदेश दोनों के मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। वहां पर कल ही मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो देर रात उत्तराखंड पहुंचे और अधिकारियों के साथ उन्होंने जो आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर वहां पर बातचीत की, स्थिति का जायजा लिया और रेस्क्यू को तेज करने की भी बात कही गई। तो साथ ही उन्होंने घायलों का हाल भी जाना अस्पताल पहुंचकर। अभी थोड़ी ही देर में, कुछ ही वक्त में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ही घटनास्थल पर पहुंचेंगे। और ये जरा देखिए, वाकई तस्वीर हैरान करने वाली, हृदय विदारक ये घटना। गाड़ी की पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं। ये वही बस है जिसमें सभी श्रद्धालु सवार थे और यमुनोत्री जा रहे थे, लेकिन ये बस अचानक से हादसे का शिकार हो गई और इसमें 27 लोगों की बताई जा रही है कि 26 से 27 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री भी थोड़ी ही देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये जो सड़क हादसा हुआ है, सभी लोग मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं और उम्र 50 से ज्यादा सबकी ज्यादातर बताई जा रही है। अमूमन चारधाम यात्रा, जो कि सनातन धर्म में ये देखने को मिलता है कि चारधाम यात्रा करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं और जिस तरीके से वहां पर पहुंचकर भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन यमुनोत्री जाते वक्त ये हादसा हुआ और इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी।